आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ में अंचल अंचल होता है पल्ला, धोती, ओढ़नी आदि का एक सिरा। माथ माँ, मुख मुंह, सज्जित सजा हुआ, गात काया या शरीर, निर्भय यानी निडर। एक छोटी सी इसमें पिक्चर दी गई है जो कि बच्चे अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये बच्चे के द्वारा बनाई गई है, जो कुछ इस प्रकार से है। अब सबसे पहले कविता से प्रश्न उत्तर है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे। दूसरा, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे। तीसरा, माँ के साथ मिलता रहे। चौथा, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें। पांचवा, माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले। और आप चाहे तो उसमें वो भी लिख सकते हैं कि माँ अपने हाथ से खाना खिलाए अपने, और गंदे मुंह होने पर हमें हमारा मुंह अपने आप साफ करे। ऐसे भी कुछ और शब्द इसमें लाइनें कविता के अनुसार जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर सदैव माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसीलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूंगी या फिर करूंगा। अब है आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका अर्थ बताना है कि क्या कह रहा है। तो दे रखा है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इसका क्या आशय है कहने का? कि कविता के इस अंश का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, बचपन में माँ हमें परियों की कहानी सुनाती थी, खाना खिलाती थी, हम गंदे आते तो हमें साफ करती थी ना, हम उनके साथ हमेशा घूमते रहते थे। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा इसमें उदाहरण भी डाल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब है फोर्थ क्वेश्चन, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? तो उत्तर है, माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उनका अंचल पकड़कर चलना, उनके द्वारा खाना खाना आदि तथा उनके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। नज़दीकी स्थितियाँ मतलब वो साथ ज़्यादा पास में रहना। ठीक, अब है कविता से आगे क्वेश्चन है, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? ये तो इजी है। मेरी माँ मेरे लिए निम्नलिखित कार्य करती है या काम करती है। पहला, वह मुझे प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है, अपने हाथों से नहलाती धुलाती और तैयार करती है, टिफिन बॉक्स देकर समय से स्कूल छोड़ती एवं लाती है, मेरा गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती है, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है और मुझे अच्छी बातें सिखाती है, रात में सोने के समय कहानी सुनाती है। दूसरा क्वेश्चन है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चों को छलती है? तो उत्तर है, बड़ा होने पर माँ अपने बच्चों को साथ नहीं घूमती या बच्चों के साथ नहीं घूमती, अपनी गोदी में नहीं सुलाती है, उसका मुंह नहीं धोती, उसे सजाती और संवारती नहीं है,
उसे परियों की कहानी नहीं सुनाती है और उसे खेलने के लिए खिलौना थमा देती है। इसीलिए छोटी बच्ची को लगता है कि बड़े होने पर माँ उसे छलती है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो उत्तर है, अपनी संतान को माँ अपनी गोदी में सुलाती है, परियों की कहानी सुनाती है, उसे नहलाती है, सजाती है, संवारती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, स्कूल भेजती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती भी है। अब है अनुमान और कल्पना। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसीलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना होता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आँखों और हृदयों को ठंडक पहुँचाती है। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या-क्या करती होगी, क्या-क्या कहती होगी, क्या-क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। तो आपको अपनी तरफ से एक कहानी बनानी है। तो एक कहानी कुछ इस प्रकार से हम बना भी सकते हैं। वह बच्ची दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह माँ के साथ रसोई में, बैठक में, शयनागार में, छत पर जाती होगी। वह 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहती होगी। कई तरह के सवाल वह माँ से पूछती होगी। माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम क्या बना रही हो? माँ, यह क्या है? माँ, यह कैसे होता है? रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। बैठक में जाकर वह कहती होगी कि वह स्वयं ही टीवी चलाएगी। शयनागार में वह गंदे पैर बिस्तर पर चढ़ जाती होगी और चादर समेट देती होगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। छत पर जाकर वह दूर कहीं पतंग उड़ते देख माँ से उसे लाने की जिद करती होगी। रात में वह जब तक तब तक नहीं सोती होगी कि जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे परियों की कहानी ना सुनाए। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को स्वयं के साथ ही उलझाए रखती होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौके पर उनकी दिनचर्या बदल जाती करती है, जैसे मेहमान के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ के दिनचर्या का क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखो। ऐसे अवसर पर माँ ऐसे अवसर पर काम की अधिकता से माँ की व्यस्तता बढ़ जाती होगी। मेहमान के घरों में होने पर माँ पहले उनके लिए विशेष भोजन का प्रबंध करती है। उसकी ज़रूरतों का ध्यान पहले रखना पड़ता है। घर के बच्चों या अन्य सदस्यों की ज़रूरत बाद में देखी जाती है। इस तरह किसी के बीमार होने पर माँ पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य को की देखरेख में देती है। त्योहार के दिनों में माँ त्योहार की तैयारी को पहले पूरी निष्ठा से देखती है। स्वाभाविक रूप से इन विशेष अवसरों पर उनकी प्राथमिकता की परिभाषा बदल जाती है। अतः सामान्य दिनचर्या में फर्क पड़ जाता है। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ। उनमें क्या फर्क होता है? स्नेह और प्रेम। स्नेह जो होता है वो होता है छोटों के लिए, और जैसे धूल धुस धुस दूर दूसरे बच्चों को देखकर माँ के मन में स्नेह उमड़ आए, या धूल से सने बच्चे को देखकर माँ के मन जो दूसरित दे रखा है, दूसरित यानी पूरा सना हुआ, पूरा गंदा।
अब प्रेम जो होता है देखो, इसमें होता है छोटे बच्चों के लिए, और प्रेम जो होता है छोटे और बड़े दोनों के लिए। जैसे राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। अब है आपका दूसरा जो है शांति। शांति होती है हलचल ना होना। शौर्य, आज बाजार में इतनी शांति क्यों है? आप चाहे तो वाक्य प्रयोग दूसरा ही बना सकते हैं। अब सन्नाटा। सन्नाटा होता है कि चारों तरफ चुपचाप रहना, यानी चारों तरफ चुप्पी रहना। रात होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता है, यानी किसी चीज की भी बिल्कुल आवाज ना आना। फिर नेक्स्ट दे रखा है धूल या राख में क्या अंतर है? तो धूल होती है मिट्टी। आपके चरणों में धूल, चरणों की धूल माथे पर लगाने योग्य है। और राख जो होती है वो होती है लकड़ी का जला हुआ भाग, या फिर आप किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं तो राख में जो परिवर्तित होता है, यानी जो उसका डस्ट, जो उसका पोर्शन बच जाता है उसे हम राख कहते हैं। इस राख को अब नदी में मत फेंकना। नेक्स्ट दे रखा है ग्रह। ग्रह होता है नक्षत्र। तो कैसे? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और ग्रह क्या होता है? घर। काव्य में, काव्य को आज गृह कार्य नहीं मिला है। ऐसे होता है निधन और होता है निर्धन। बहुत सिल्ली, थोड़ा बहुत सही चेंज है जिसको आपको ध्यान से उसको देखना है। कैसे? जैसे यहाँ पर निधन है और ये है निर्धन, है ना? तो बस इतना, ये रा की मात्रा का अंतर है। तो निधन होता है मृत्यु। महात्मा जी के निधन से गांव शोक में डूब गया। और निर्धन यानी गरीब। निधन, निर्धन मतलब जो गरीब होते, पुअर होते हैं। तो निर्धन सुदामा की मदद करके कृष्ण ने उसे अपने समान बना दिया। अब है नेक्स्ट है समान, इस और दूसरा है सामान। सेम, इसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है समान और सामान में। समान देखो, इसमें लाइन नहीं है, मात्रा नहीं है आ की, और इसमें आ की मात्रा है। तो समान यानी बराबर, और सामान यानी वस्तु। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बराबर में आप कैसे बनाओगे? धन का समान बंटवारा होने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। और सामान यानी वस्तु। घर में बिखरा सामान उठा लो। नेक्स्ट दे रखा है कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोच कर लिखो जो विलोम शब्द से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। जैसे क्या दे रखा है? मित्र शत्रु। आज देखो, मित्र होके, मित्र का उल्टा शत्रु होता है। तो इसके 2 वाक्य कैसे बने? आज मेरा मित्र मेरे घर आएगा। और रावण और राम को अपना शत्रु, रावण राम को अपना शत्रु समझता था। उठना बैठना। बहुत देर हो गई, अब उठना चाहिए। यह जगह साफ है, हमें यहीं बैठना चाहिए। आगे पीछे। अब और आगे मत जाना, पानी का बहाव तेज है। पीछे यानी सुमन, जरा पीछे देखो कौन आ रहा है। अब है इधर उधर। मधुर, मधुमिता इधर आना। और उधर के लिए क्या बनाएंगे हम? तुम बराबर उधर क्यों नहीं देख रहे हो? बराबर नहीं, बार बार। तुम बार बार उधर क्यों नहीं देख रहे? क्यों देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो? आप अपनी तरफ से बना सकते हो। कि उधर मतलब थोड़ा, रमेश ने राहुल से थोड़ा उधर होने के लिए कहा, या उधर बैठने के लिए कहा, या उधर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। आप कुछ भी इसमें से वाक्य प्रयोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है? कुछ करने को। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। एक समूह में वो वे जो छोटे बने रहना चाहते हैं, दूसरे समूह में वे जो बड़े बने होना चाहते हैं। इन दोनों समूह में से सभी बच्चे एक एक करके बताएं कि वे क्यों छोटा बनने रहना चाहते हैं और क्यों बड़ा होना चाहते हैं। कक्षा में बच्चे समूह में बंटकर अपनी इच्छा व्यक्त करें। जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, मृदुल और अर्णव। तो मृदुल, मैं छोटा बना रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है।
और अर्णव क्या बोलता है, मैं बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का जो सोच होती है उसका अंतर बताया गया है। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पूरी वीडियोस उपलब्ध होंगी, और जो नहीं है वो आगे आपको मिल जाएंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। और एमसीक्यू के लिए सब्सक्राइब करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक एमसीक्यू अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाकर उसमें देख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।